बीवी को मारना, अब इधर मारते कि नहीं मारते हमको पता नहीं। हमारे बंगाल में एक आदमी मारा था, उसको समझा दिए। इधर मारते हैं, औरतों को मारते हैं? अरे बोलो भाई, मारते हैं ना? है लोटा लोटा के मारता है। बताइए, ये मारने की चीज़ है? अच्छा ये बताइए, अच्छा सारे मर्द लोग बैठे हुए हैं, नौजवान लोग बैठे हुए हैं, ये बताओ हम अगर लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? हम अपने मत मुकाबिल से ना लड़ेंगे जो हमारे लायक है, कि हम पहलवान से लड़ेंगे? पहलवान से हम लड़ेंगे? पहलवान हमसे लड़ेगा? ये पहलवान की तौहीन है। हमसे पहलवान लड़ेगा उसकी तौहीन है। हम कमज़ोर, वो पहलवान। तो औरत की ज़ात कमज़ोर है। तुम मर्द हो, तुम उस पर जुल्म करो, तुम उसे मारो, तुम उसे कूटो और कुर्बान जाओ, अब फिर कहते हो कि आज दिमाग सही कर देनी हो। ये मर्दानगी नहीं है, ये कमज़ोरी है, ये नामर्दी है। औरत के ऊपर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है, वो जालिम है, वो जालिम है जो औरत के चेहरे पे मारता है। जो औरत के चेहरे पे मारता है वो जालिम है। इसलिए अब देखिए, सोचने वाली बात, गौर करने का मकाम है कि बेटी का वो मकाम है। सलीम साहब से पूछिए कि इनकी बेटी की शादी हो रही है, इनके दिल से जाकर पूछिए कि इनकी बेटी जब रुखसत होगी तो इनकी आंखों में आंसू होगा। वो बेटी, वो लखते जिगर 18 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल, जिस आंगन में खेली पली बढ़ी, अब वो फूल मेरे गुलशन से, मेरे बाग से निकल कर जा रही है। पता नहीं रिश्ता निभेगा कि नहीं निभेगा, कैसा रहेगा नहीं रहेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वासीला। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बेटी अपने बाप को कैसे पालता है, कैसे परवरिश करता है, ये तो कोई बेटी वाला ही बता सकता है। और उसे क्या पता जिसे बेटी ना हो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, बेटी को आप बेटा कह करके भी पुकार सकते हैं। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए। बेटी को बेटा कह करके पुकार सकते हैं ना? पुकारते ही पुकारते, अब बेटी है, ए बेटा इधर आओ, बोलते हैं नहीं बोलते? लेकिन अब बेटा को बोलिएगा ए बेटी यहाँ, बेटा गर्म हो जाएगा। अरे बात सही कि नहीं? ओहो, ये मकाम बेटी को मिला। बेटी को आप बेटा कह करके पुकार सकते हैं, इसलिए कि बेटी का वो मकाम है कि बेटी कभी कभी वक्त जब पड़ता है तो बेटा बनकर दिखा देती है। हाँ, लेकिन बेटा को आप बेटी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। और हशर के मैदान में नेमत का सवाल होगा, रहमत पर अल्लाह अजर अता फरमाएगा, रहमत पर अल्लाह अजर देगा, सवाब देगा, अल्लाह दर्जे को बुलंद करेगा। ओ बेटी का बाप है। और मैं बताता चलूं, सलीम साहब को मैं सलाम करता हूं, कसम खुदा की, ओ जन्नत की बशारत है। बेटी का बियाह करो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं। बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं, लेकिन बेटी की शादी करो। एक बेटी हो, दो बेटी हो, तीन बेटी हो, चार बेटी हो, और कुर्बान जाओ, आमिना की लाल की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, ताहव यासीन की सुनो, मुज़म्मिल मुदस्सिर की सुनो, आमिना की लाल की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिनकी दो बेटी हो, जिनकी तीन बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई, अच्छी परवरिश किया, अच्छी तरबियत देकर वो बच्ची बड़ी हो गई, उसका बाप शादी कर दे, निकाह कर दे, जन्नत में वो बेटी वाले, बेटी का बाप मेरे नजदीक मेरा पड़ोसी होगा। हाँ माशाल्लाह। हाँ,
वो मेरा पड़ोसी होगा, वो मेरे बगल में होगा जिसने अपनी बेटी की शादी करवाई। और कुर्बान जाओ, किस्मत से जिनके घर में भी। और वो कहने लगा ना, एक नौजवान दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि हजरत बद्दुआ कर दिए मेरी बीवी, मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल, डिलीवरी है। क्या भाई, जल्दी बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो भाई, डिलीवरी समझते हैं? हाँ समझते हैं ना। अच्छा, डिलीवरी के वक्त में असलम बाबू, जिसकी डिलीवरी है, जिस औरत की डिलीवरी होने वाली है, वो सोचती है पता नहीं ऑपरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद हम अपने बच्चे को देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अच्छा, बेटी वाला सोचता है पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। अच्छा, ससुराल वाला सोचता है पता नहीं लड़का होगा कि लड़की होगी। सब अपने अपने फिराक में। और कुर्बान जाइए, तो मैं ये कह रहा था कि बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी में जन्नत की बशारत है। और मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। बेटी की शादी करो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी, और जितनी बेटियां हो शादी करो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। हाँ, ये है कि बेटी की शादी पर, पैदाइश पर आपने मुंह ना लटकाया हो, उसकी तरबियत में आपने कभी कमी ना की हो, उसके साथ अच्छा सलूक अगर आपने ना किया है, तो फिर इसमें तो पकड़ होगी। और होता यही कि वो नौजवान कहने लगा, हजरत बस दुआ कर दिए, डिलीवरी मेरी बीवी की है, दुआ कर दिए। हमने कहा कि जाओ अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। बोला नहीं नहीं, ये दुआ मत कीजिए। बोले कौन दुआ कर? बोला दुआ ये कीजिए मुन्ना हो जाए। मुन्ना हो जाए? अरे मुन्ना हो कि मुन्नी हो? बोला नहीं, मुन्ना हो, मुन्ना हो। अच्छा जाओ, देखो अल्लाह जो दे दे। आज इत्तफाक हॉस्पिटल जब पहुंचा, देखा घंटे के बाद मैंने फ़ोन मिलाया, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर कुछ देर के बाद वो फ़ोन किया, हमने कहा क्या हुआ, खैरियत है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। तो क्या हुआ, कोई हादसा हो गया, क्या हुआ? बोला कि हजरत अब क्या बोले, जो नहीं होना था वही हुआ, बेटी हो गई। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे सीना चौड़ा करके बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को भी भेजा है, बरकत को भी भेजा है, नेमत को भी भेजा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 बेटी। अरे क्या बेटी, जल्दी बोलो। सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उससे छोटी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उससे छोटी हज़रत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और सबसे छोटी बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, ये बेटियां कब पैदा हुई? मक्के में उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे, जब लोग माँ को माँ नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते थे, औरतें रौन दी जाती थी, और कुर्बान जाओ औरतें खिलौना थी। कुर्बान जाओ, उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब के घर में बेटी पैदा फरमाया। अब मैं आपको बता दूं बेटी का मकाम क्या है। बेटी का मकाम क्या है? आप बाहर तशरीफ ले गए थे, हज़रत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर में दाखिल हुए, पता चला बच्ची पैदा हुई है। और खुशी से आप मचल उठे, आप खुशी से मचल उठे। आपने फरमाया, खदीजा कहाँ है मेरी बच्ची, मेरे गोद में दो, मेरी गोद में दो मेरी बेटी को। अबू जहल देखता रह गया, उतबा देखता रह गया, शैबा देखता रह गया, ओ मक्के वाले देखते रह गए, बेटियों को दफन करने वाला देखता रह गया। ये कौन है, ये कौन है? वजह कायनात है, सैयदुल अंबिया। किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक
की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी। सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। मैं आपको बता दूं, मैं बिहार से कलकत्ता गया, रमज़ान का महीना है, इमामत उस वक्त नहीं मिली थी। असलम बाबू, ये मैं अपनी ज़िंदगी का वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, कसम खुदा की मैंने मुहासिबा किया है, मिंबर रसूल पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये सच्चा वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत गुर्बत में मेरी ज़िंदगी गुजरी है और कुर्बान जाओ, रमज़ान का महीना है, 13 तारीख है, मैं कलकत्ते में हूँ। ओह, उस वक्त ये मोबाइल नहीं था। अब मोबाइल होगा भी तो किसी और के पास होगा। आज से 25 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने घर फ़ोन किया तो पता ये चला कि मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है। एक बेटी पहले पैदा हुई थी, ये दूसरी बच्ची पैदा हुई। हाय हाय, मैंने फ़ोन काट दिया। अगर इतनी गुर्बत है, एक बेटी पहले से थी, दूसरी आ गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मैं आपको बताता चलूँ, क्या शैतान ने मुझे चक्कर लगाया। ओ ईद की नमाज के बाद जब मैं घर गया, और कुर्बान जाओ, ओ मेरे साला की बीवी, ओ उन्होंने बच्ची को लाकर मेरे गोद में दिया। ये बच्ची है। हाय हाय, मेरे हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे कि मैं उस बच्ची को उठाऊं। बहुत मुश्किल से मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। कुर्बान जाओ, कसम खुदा की कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को अब वो क्या मसलहत है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। इस बच्ची के पैदा होना था, इस बच्चे की पैदाइश ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में वो बरकतें अता फरमाई। फिर मैं पीछे पलट कर नहीं देखा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, किधर से माल आ रहा था, किधर से पैसा आ रहा था, मैं अंदाज़ा नहीं लगा रहा था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल तरीके से रोज़ी में इतनी बरकत दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपनी ज़िंदगी मुहासिबा किया। आज मेरे पास जो कुछ भी है, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मुझे नवाजा। इस बच्ची की पैदाइश होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कहीं कह लीजिए कि गनी कर दिया। अल्लाह ने गनी कर दिया। इसलिए बच्ची पैदा हो। और इसमें हदीस के अंदर में भी है कि जिस घर में सबसे पहले बेटी पैदा हो, सबसे पहले बेटी, मान के लड़का शादी किया और पहली औलाद बेटी हो जाए, तो अल्लाह उस घर में रोज़ी को 10 गुना बढ़ा देता है। क्या गुना बढ़ाता है? अरे जल्दी बोलो भाई। 10 गुना। सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी। सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। और मैं आपको बता
कि जितनी मोहब्बत बेटियां अपने माँ बाप से करती हैं उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई, जितनी जल्दी बोलो भाई। जितनी मोहब्बत बेटी बाप से करती है, माँ से करती है, उतनी मोहब्बत बेटा नहीं कर सकता। वो लाख कोशिश कर ले, वो उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। एक आवाज लगा दो बेटी को, आप आंगन में पहुंच जाओ तो सही, एक आवाज लगा दो। 4 साल 5 साल की बच्ची हो, 10 साल 15 साल की बच्ची हो, बेटी प्यास लगी है, फौरन पानी लेकर हाजिर हो जाए, खड़ी हो जाएगी। अब बेटा को बोलिए, सुनेगा ही कान से, निकालेगा इस कान। माँ बाप की सदाओं पे, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, माँ बाप की सदाओं पे, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। खुशनसीब हैं जनाब सलीम साहब जिनकी बेटी की शादी का ये मौका है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस बच्ची की ज़िंदगी में बाहर पैदा फरमा दे, बरकत नाज़िल अता फरमा, अल्लाह इस बच्ची की उम्र लंबी अता फरमा, और साथ ही साथ अल्लाह इस निकाह में खैर व बरकत अता फरमा दे। अच्छा, साथ ही साथ अब पता नहीं इधर जहेज़ है कि नहीं है? जहेज़ है भाई? जहेज़ लेते थे शादी में? जहेज़ है। ये भी है। अच्छा, ये भी है। अच्छा, देखिएगा अभी उत्तर प्रदेश का ये सच्चा वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक हमारा हिंदू नौजवान